जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल श्याम सरकार भक्ति पर स्वागत है। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है, जो विशेष रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। यह एकादशी उन सभी भक्तों के लिए विशेष रूप से पुण्यदायक मानी जाती है जो उपवासी रहते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से तिल का दान करते हैं। इसी कारण हर मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करके इस दिन पूजा, हवन, प्रसाद, स्नान, दान, भोजन और तर्पण में तिल का उपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह का लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी घबरा कर भगवान के पास गई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। दिव्यांगनाओं ने उसको देखा। ना तो वह गांधर्वी है, ना ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। षटतिला एकादशी का व्रत और कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। नंबर 1, तिल मिश्रित जल से स्नान। नंबर 2, तिल का उपटन। नंबर 3, तिल का तिलक। नंबर 4, तिल मिश्रित जल का सेवन। नंबर 5, तिल का भोजन। नंबर 6, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। पुनः आप सभी भक्तजनों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय श्री हरि।